नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में। देखिए दोस्तों, रिसेंटली अभी ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो न्यूज़ में रहा था और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें। और जो भी बातें हैं वो मैं आज की वीडियो में आप सभी के साथ इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट वगैरह होंगे वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। डेफिनेटली मैं आपके उस डाउट को क्लियर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग को बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे सकूं, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें अपने एग्जामिनेशन में। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से एयर 2 आई जागृति अवस्थी जी की, और इन्होंने अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करी थी। ना ही केवल ये, पर इनके साथ साथ यहाँ पे टॉप 20 के अंदर 7 और ऐसे रैंकर्स थे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करी थी और अपने सपने को साकार करा है। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स जिनकी मदद से आप लोग अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल और ऊपर तक पहुंचा सकें अनअकैडमी के साथ। देखिए दोस्तों, ऐसे बच्चे जो कि फाइनेंशियल अनस्टेबल हैं उनके लिए भी अनअकैडमी लेके आया है अपनी तरफ से काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, जिनकी मदद से वो बच्चे भी अपने सपने को साकार कर सकें और अपना जो भी यहाँ पे उनका जो मकसद है उसे पूरा कर सकें। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है, गवर्नमेंट की एक कमेटी है उसने यहाँ पे रिपोर्ट दी है और सुप्रीम कोर्ट को बताया है काफ़ी सारी बातें, जैसे कि इनकम होगी उसके लिए एक यहाँ पे फिजिबल जो भी क्राइटेरिया है उसको डिफाइन करा है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। अक्टूबर 2021 के अंदर नीट एस्पिरेंट ने यहाँ पे पिटीशन फिल करी थी और ये बोला था कि किस तरीके से जो 8 लाख रुपए है ये यहाँ पे ली गई है एनुअल इनकम क्राइटेरिया इन लोगों के लिए जो कि आइडेंटिफाई करते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा को, और उनको यहाँ पे 10% रिजर्वेशन मिलता है नीट मेडिकल एडमिशन के अंदर अंडर दी ऑल इंडिया कोटा AIQ कैटेगरी पर। मतलब कि दोस्तों अभी बेसिकली क्या हुआ था, नीट के एस्पिरेंट ने 2021 में यहाँ पे पिटीशन फाइल कर दी थी कि आखिर क्यों 8 लाख रुपए को ही रखा गया है एक एनुअल इनकम क्राइटेरिया जो लोग क्वालिफाई करते हैं खुद को ईडब्ल्यूएस कोटा के अंदर, और उन लोगों को फिर उसके बाद यहाँ पे 10% का जो रिजर्वेशन है ये मिला है नीट के एडमिशन में जो भी उनका मेडिकल एडमिशन रहता है उस टाइम पर। अगर इस रिपोर्ट के बारे में बताऊं तो बेसिकली इस रिपोर्ट के अंदर आया है कि 8 लाख जो है, मतलब कि 8 लाख रुपीज़ जो हैं ये यहाँ पे फाइन बैलेंस होता है। कमेटी ने ये कहा है कि 8 लाख रुपए जो है ये जो क्राइटेरिया है ये स्ट्रक करता है एक फाइन बैलेंस बिटवीन ओवर इंक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर को, और उसको पाया गया है एक रीजनेबल थ्रेशोल्ड जो कि डिटरमाइन करता है ईडब्ल्यूएस को। जो भी यहाँ पे एक्सटेंडेड रिजर्वेशन करा गया है एडमिशन जॉब्स को लेके उस बारे में भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और ये कंसिडर करते हुए कि अभी इस दौरान यहाँ पे अभी जो इफेक्टिव इनकम टैक्स एजम्पशन आता है लिमिट वो भी लगभग 8 लाख रुपए है किसी इंडिविजुअल के लिए। कमेटी ने ये कहा है कि वो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल इनकम की जो लिमिट है 8 लाख रुपए रखा है एंटायर फैमिली पे, और ये रीजनेबल है जो भी लोग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं उन लोगों के लिए। ये होगी पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा है कि जितने भी रिजेक्टेड नोशन हैं जो कि यहाँ पे इमुलेशन करते हैं ओबीसी क्राइटेरिया का उन लोगों को, ऐसे यहाँ पे सेंटर ने कहा है कि जिन लोगों को यहाँ पे मैकेनिकल अडॉप्ट हुआ है 8 लाख रुपए एज अ नंबर, क्योंकि वो लोग यूज़ करते थे ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को, क्रीमी तौर पे उनको भी यहाँ पे अब काट दिया गया है। मतलब कि जो बच्चे यहाँ पे ओबीसी में आते थे और उनकी जो इनकम है ये 8 लाख जो रुपए है इसको क्रॉस करती थी, उनको भी हटा दिया गया है इसमें से। तीसरी चीज़ ये बताई उन्होंने कि जो यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया रखा है ये पूरी तरीके से स्ट्रिजेंट रहता है ईडब्ल्यूएस को लेके। पहली बात यह है कि ईडब्ल्यूएस जो क्राइटेरिया है वो रिलेटेड है फाइनेंशियल ईयर पे, जो भी यहाँ पे रहा है उससे पहले, मतलब जो फाइनेंशियल से पहली वाली जो ईयर था उसे एप्लीकेशन में रखा गया है। और जो इनकम क्राइटेरिया है वो क्रीमी लेयर रखी गई है यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी को, जो कि एप्लीकेबल है ग्रॉस एनुअल इनकम के साथ 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर पे। मतलब कि जिन लोगों को यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर पे 8 लाख रुपए रखा गया है उन्हीं लोगों को इसके अंदर आप कह सकते हैं रखा गया है। 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर को मेंशन करा गया है इस बारे में। सेकंड जो बात है वो बताई गई है कि अगर ओबीसी की क्रीमी जो लेयर है उसमें इनकम आती है सैलरीज पे, एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल आर्टिसनल प्रोफेशन हो गया कोई, इसको और दोस्तों एक्सक्लूड करा गया है जो भी कंसिडरेशन आती है 8 लाख के क्राइटेरिया पे ईडब्ल्यूएस को अलग अलग सोर्सेज से, जिसमें यहाँ पे फार्मिंग भी इंक्लूड है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ जो नंबर रखा गया है उसे सेम रखा गया है, बस यहाँ पे कंपोजिशन जो है वो अलग रखा गया है, दोनों को ही यहाँ पे अलग अलग करा गया है। यूनिफॉर्म इनकम थ्रेशोल्ड जो है उसे बेग्ड करा गया है एससी के द्वारा। यहाँ बताया गया कि जो भी यहाँ पे डिजायरेबिलिटी है एक यूनिफॉर्म इनकम बेस्ड थ्रेशोल्ड की, उसको अपहेल्ड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उन्होंने यहाँ पे अडेप्ट करा है अक्रॉस द कंट्री एज द मैटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी पे। अब दोस्तों बताता हूँ बेसिकली कुछ रिकमेंडेशन जो हैं वो इस रिपोर्ट के बाद भी दी गई हैं। अगर एडमिशन की बात करें कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी बच्चे को एडमिशन चाहिए, तो उस टाइम पे यहाँ पे सडन एडॉप्शन रहता है अलग क्राइटेरिया का, जो कि इनएविटेबल है और नेसेसरी भी है कि उसको यहाँ पे जो डिले आप कह सकते हैं उसके प्रोसेस में करा जा सके कुछ मंथ तक, ये चीज़ भी सही नहीं है। इसे यहाँ पे इनएविटेबल बताया गया है और कास्केडिंग इफेक्ट को बताया गया है कि अगर फ्यूचर में कोई एडमिशन होता है किसी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पे, टीचिंग में, एग्जामिनेशन में, तब उसको यहाँ पे बाउंड करा गया है अलग अलग स्टेचुरी या फिर जुडिशियल टाइम के प्रिसेप्शन पर। ईडब्ल्यूएस हो सकता है किसी तरीके से एक्सक्लूड करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, या फिर कोई पर्सन अगर फैमिली में है और उसके पास 5 एकड़ की ज़मीन या फिर उससे ज़्यादा है, उस किसान को भी ओके, और उसके पास यहाँ पे कोई रेसिडेंशियल एसेट क्राइटेरिया आता है जिसे भी आप कह सकते हैं इसके अलग रखा गया है। इस कमेटी ने यहाँ पे साथ में मिलकर ये बताया है कि अगर यहाँ पे किसी के पास रेसिडेंशियल एसेट रहता है, कोई क्राइटेरिया रहता है, उसको भी यहाँ पे रिटेन रखा गया है 5 एकड़ एग्रीकल्चर प्लॉट क्राइटेरिया पर। 3 ईयर का फीडबैक लिया जाएगा लूप साइकिल पे और मॉनिटर किया जाएगा कि किस तरीके का जो एक्चुअल आउटकम आता है उस क्राइटेरिया पे उसको लेके, और उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट करा जाएगा उसे फ्यूचर में। जिस तरीके के यहाँ पे डेटा एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करा गया है उसको भी यहाँ पे और एक्टिवली वेरीफाई करता जाएगा इनकम पे, एसेट पे, और वहाँ पे जो इंप्रूव टारगेटिंग ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है उसी को इसके अंदर लाया जाएगा और उनकी आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनकी मदद से इनकी मदद करी जाएगी। जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग या फिर ऑनगोइंग क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं हर एक प्रोसेस पे अलग अलग रहता है, और ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है ये अवेलेबल रहेगा और कंटिन्यू भी रहेगा जब तक यहाँ पे कोई इंसान उसके जो क्राइटेरियाज हैं उनको एप्लीकेबल करेगा, उसके बाद ही यहाँ पे कोई और आप कह सकते हैं कार्रवाई जो है उसके खिलाफ करी जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये हो गई सारी बातें जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए ईडब्ल्यूएस कोटा को लेके। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगर अभी आपके कोई डाउट हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।